Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 17. प्रस्तुत पाठ के माध्यम से किताबी पंडित यह संदेश देने का प्रयत्न किया गया है कि व्यवहारिक ज्ञान के बिना किताबी ज्ञान अधूरा है। अगर हमें कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है, लोक लाज का ज्ञान नहीं है, तो हमारा जो है किताबी ज्ञान कितना भी हो, हम बुक वॉर्म हो, किताबी कीड़े हो, वो सब अधूरा होता है। पोथा पंडित मतलब जो सिर्फ कहने के लिए पंडित है, सिर्फ पोथी पढ़ पढ़ के पंडित बन गया। बहुत दिनों से गिरिवन में रहते थे पंडित, तीन पंडित रहते थे। तीनों सिद्ध महा अभिमानी लोग, ज्ञान से हीन, अलग अलग रहते थे तीनों अपने मद में चूर। पढ़ी लीक से हट जाना था उन्हें नहीं मंजूर। तीनों पोथे पंडित रहते मंत्र सिद्धि में लीन, सुनते नहीं किसी की अपनी अलग बजाते बीन। एक बार मंत्री ने आकर कहा, सुनो महाराज, तुम्हें बुलाया राजा ने, दरबार लगा है आज। तीनों साथ चले मंत्री के होकर बड़े प्रसन्न, खूब मिलेगा धन तीनों को, खूब मिलेगा अन्न। एक पहाड़ी नाले के जब पहुंचे चारों पास, बिखरी हड्डी देख सिंह की हो गए वह उदास। अपनी शान दिखाने को बोला उनमें से एक, मैं सकता हूँ जोड़ सिंह की लो हड्डी प्रत्येक। बड़े सिद्ध ने मंत्र अचानक क्या हो गया कमाल, सुंदर ढांचा वहां सिंह का दीख पड़ा तत्काल। सिद्ध दूसरा बोला, यह तो है कोरा इंद्रजाल, हमसे सिद्धों के आगे तुम व्यर्थ बजाते गाल। मांस चर्म मर सकते हम यों इस ढांचे पर आज, समझ उसे नकली आएगी तुमको बेहद लाज। पढ़े मंत्र तो ढांचा बदला असली सिंह समान, देख सभी अचरज में डूबे ना सके पहचान। गर्जा सिद्ध तीसरा, मैं तो व्यर्थ रहा था टाल, भय से कांप उठा मंत्री हो गया देखकर सन। बोला महाराज रुक जाओ, यह है बुरा प्रयत्न, पहले सिद्ध मगर बोले तू है पाखंडी सिद्ध। ऐसे चमत्कार केवल करने में हम ही हैं प्रसिद्ध। क्रोधित सिद्ध तीसरे ने जब तक मंत्र पढ़े चुपचाप, सिंह दहाड़ उठा तो अंबर भूमि उठे सब कांप। झपट पड़ा सिंह, झट किया चारों का काम तमाम। यह हुआ इस पाठ में, क्या हुआ देखते हैं हम। बहुत दिनों से गिरिवन में रहते थे पंडित, तीन पंडित रहते थे और तीनों बहुत ही अक्कड़ वाले अभिमानी थे और लोग ज्ञान से हीन थे। मतलब उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, उन्हें कॉमन सेंस नहीं था, सिर्फ अपना ही पोथा पंडित टाइप्स वो थे। अलग अलग रहते थे तीनों अपने मद में चूर, तीनों अपने घमंड में चूर रहते थे। पढ़ी लीक से हट जाना था उन्हें नहीं मंजूर, मतलब वो दुनिया से अलग थलग रहते थे। तीनों पोथे पंडित रहते मंत्र सिद्धि में लीन, तीनों अपनी मंत्र सिद्धि करते रहते थे और किसी की सुनते नहीं थे, सब अपने अपनी बीन बजाते थे, अपनी अपनी बात अलग अलग करते थे। एक बार मंत्री ने कहा कि आपको महाराजा ने बुलाया है, दरबार लगा है। तीनों बहुत प्रसन्न हो गए और चल पड़े और सोच के कि खूब धन मिलेगा और खूब अन्न मिलेगा। एक पहाड़ी के नाले के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हड्डी बिखरी हुई हैं और वो उदास हो गए, पर अपनी शान दिखाने को उनमें से एक बोला कि मैं इसे जोड़ सकता हूँ। मंत्र पढ़े और अचानक सिंह का ढांचा दिख पड़ा। दूसरा सिद्ध जो है वो बोला कि ये तो कोरा इंद्रजाल है, सब बेकार की बात है, हमसे सिद्धों के आगे तुम व्यर्थ बजाते गाल, वो अपनी तारीफ करने लगा कि मुझे आता है, आपको इतना नहीं आता। मांस चर्म मर सकते हम यूं इस ढांचे पर आज, हम इस ढांचे पर मांस भी चढ़ा सकते हैं, समझ उसे नकली आएगी तुमको बेहद लाज। फिर से उन्होंने क्या करा, दूसरे ने मंत्र पढ़े और असली सिंह समान वो दिखने लगा। सभी अचरज में डूब गए और पहचान भी नहीं सके। गर्जा सिद्ध तीसरा, मैं तो व्यर्थ रहा था टाल, तीसरा बोला कि मैं व्यर्थ ही टाल रहा था, भय से कांप उठा मंत्री होकर देख गया सन। वो उससे बोला कि महाराज रुक जाओ, अब आप कोई प्रयत्न मत करो, ठीक है, पहले सिद्ध मगर बोले तू है पाखंडी सिद्ध, ऐसे चमत्कार करने में केवल हम ही प्रसिद्ध। वो कहता है कि मैं एक और चमत्कार कर सकता हूँ जो तुम भी नहीं कर सकते। क्रोधित सिद्ध तीसरे तब मंत्र पढ़े चुपचाप, फिर से उसने मंत्र पढ़ दिए और इतने में क्या हुआ, सिंह के अंदर जान आ गई और वो दहाड़ उठा, सब कांप गए और सिंह सब पे झपट गया। झपटने के बाद चारों के चारों डेड हो गए, चारों को सिंह खा गया। तो ये था गलत प्रयत्न। अपनी अकड़ दिखाने के लिए हमें ऐसे प्रयत्न नहीं करने चाहिए जिससे हमारा ही नुकसान हो जाए। तो ये पढ़ा हमने अध्याय 17 में, जो कि आपका समाप्त होता है। अब हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।